अरे बहू, तुम्हारी जबान तो बहुत चटर चटर चलने लगी है। थोड़ा भी बोलने की तमीज़ नहीं है। क्या तमीज़ बेच खाई हो? अपनी ननद के बारे में ऐसी बातें बोलते हुए तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? कैसी शर्म माँ जी? पूजा अपने पति से अपने हाथ के दर्द के बारे में बता रही थी और कह रही थी, राजीव देखिए, पूरा दिन काम करके कैसे मेरे हाथ में काले काले निशान पड़ गए हैं। निशान देखकर राजीव ने भी कहा, हाँ पूजा, ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने? ये तो सच में बहुत गहरा दाग पड़ गया है। पति की हमदर्दी पाते ही पूजा अंदर अंदर खुश हो जाती है और खुशी में ही कहने लगती है, आज मैंने पूरे घर की खूब अच्छे से रगड़ के सफाई करी है, इसलिए हाथों पर कुछ ज़्यादा ही जोर पड़ गया है, जिसकी वजह से काले काले दाग पड़ गए हैं। बस यही बातें निर्मला जी के कानों में पड़ गई। अब निर्मला जी तुरंत बहू बेटे के कमरे में आते हुए कहती हैं, अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? घर के ही तो काम की हो, घर के काम करती हो तो इतना बताते नहीं हैं। तुम्हारा ही घर है, किसी और का तो नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें इतना गिनाने की क्या ज़रूरत है? ये किया, ये किया। अपनी सास निर्मला जी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति राजीव की ओर देखा। राजीव ने उसे इशारे में ही शांत रहने के लिए कहा। अब राजीव माँ के सामने क्या ही बोले। उन्हें पता था कि अगर वो पूजा का पक्ष लेंगे तो माँ को ही बुरा लग जाएगा और माँ फिर हजार नखरे शुरू हो जाएंगे। वो अपनी ही कहानी लेकर बैठ जाएंगी। बेटा, हमने भी बहुत काम किए हैं, अब कौन सा काम है? सब कुछ तो बाहर से ही आता है, पैकेट पैकेट का। ना कूटना है, ना पीसना है। हमारे ज़माने में था, सारा काम करने के बाद भी चक्की चलानी पड़ती थी। इतने इतने काम से अगर हाथ दिखाने लगे, रोना लेकर बैठ जाए तो संभल गई गृहस्थी। बात आगे ना बढ़े इसलिए पूजा चुपचाप उठकर किचन में चली गई। उसकी आंखों में आंसू लगातार ही निकल रहे थे, क्योंकि उसने सच में पूरे घर के कोने कोने की सफाई बहुत ही तरीके से की थी। पूरा दिन लग गया था और पूरा दिन काम करने के बाद भी कभी भी ससुराल में किसी के मुंह से प्यार की बोली नहीं निकलती थी। अगर यही काम मायके में करती तो माँ से उसे कितना प्यार मिलता, साथ ही कितनी तारीफ मिलती। लेकिन ये तो ससुराल है और ससुराल में बहू की कभी भी तारीफ नहीं होती है। खैर, पूजा को तो अपनी सास की बातें बुरी लगी ही थी, लेकिन इस बात की तसल्ली भी थी कि कम से कम उसका पति तो उसके साथ है, वो तो कम से कम उसके काम की कदर करता है। पूजा सुबह का सारा काम करके दोपहर का खाना बनाकर अपनी सास को खिलाने के बाद खुद खाकर जैसे ही लेटने गई कि अचानक ही डोरबेल बज उठी। मन खींच उठा था पूजा का। अनमने मन से जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है कि सामने मुस्कुराती हुई ननद रानी खड़ी दिखाई दी। पूनम को देख पूजा का मन बैठ जाता है, क्योंकि वो एक तो पहले से ही थक गई थी, दूसरे अब सासू माँ की एक से एक फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी कोई भी इंसान हो, दोपहर को खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करता ही करता है, लेकिन अब पूजा के लिए आराम हराम था। अब वो ननद की फरमाइशों पर उसकी पसंद का खाना बनाएगी, क्योंकि इस टाइम आने का मतलब है कि वो बिना खाना खाए ही आई हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, हफ्ते में हर दूसरे तीसरे दिन ननद रानी बिना बताए ही आ जाती हैं। 15-20 मिनट की दूरी पर ही उनका घर है, इसलिए जब भी जी में आता है चली आती हैं। और पूरे दिन माँ बेटी मेरी एक से एक कमियां निकालती रहती हैं। मेरी इतनी शिकायतें, इतनी बुराइयां होती हैं कि शायद इतने तो पूरे गांव में किसी की ना हुई हो, या ऐसा कह लें कि पूरे शहर में ही किसी की नहीं हुई हो। ना माँ जी की शिकायतें ख़त्म होती, ना बेटी की हिदायतें ख़त्म होती। 2 घंटा 3 घंटा नंद रानी जब तक रहती, दोनों माँ बेटी के बीच में बस चर्चा का विषय मैं ही होती थी। अभी मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी कि तभी पूनम ने कहा, भाभी अब हटोगी भी या दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी? कहते हुए पूजा को एक साइड में करते हुए सीधे अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ भी बेटी को देख के ऐसे खुश होती है जैसे बेटी साल में पहली बार आ रही हो। हाँ बेटी, आजा, तू आ गई? तू आ जाती है तो थोड़ा मन बहल जाता है, नहीं तो पूरे दिन इस घर में पड़े पड़े सड़ते रहो, किसी को भी मतलब नहीं है। क्या करूँ माँ, मैं बस तुम्हारे ही चक्कर में भाग भाग कर आती रहती हूँ।
नहीं तो टाइम ही कहाँ मिलता है इतना आने का। घर में इतने काम रहते हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है। पूरे दिन करते रहो, इसके बावजूद भी कोई कदर नहीं होती है ससुराल में। कहते हुए पूनम ने उदास सा चेहरा बना लिया था कि तभी पूजा पूनम के लिए पानी लेके आती है और उसकी बातें सुन के कहती है, दीदी तो कौन सी बड़ी बात है, अपने घर का काम तो किसी को बताते थोड़े ही हैं। अपना घर है तो काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें इतना गिनाने वाली कौन सी बात है कि ये किया। बहू के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें सुन निर्मला जी भड़क जाती हैं और गुस्से में पूजा से कहती हैं, बड़ी चल रही है तुम्हारी जबान, तुम किससे बातें कर रही हो, तुम्हें जरा भी अकल है? अपनी ननद के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? एक तो बेचारी काम करते करते परेशान रहती है, हालत ख़राब हो जाती है, दूसरे तुम उसके जले पर नमक छिड़क रही हो। अगर प्यार की बोली नहीं बोल सकती तो ये जली कटी भी अपने पास ही रखो। पूनम भी लगातार गुस्से में पूजा को ही देखे जा रही थी। दोनों माँ बेटी का गुस्सा देख पूजा ने कहा, माँ जी मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो वही कहा जो आपने मेरे लिए कहा था कल। भूल गई क्या? कल कैसे आपने इनके सामने ही मुझे कहा था कि ये तुम्हारा घर है, काम तो करना पड़ेगा, इसमें गिनाने वाली कौन सी बात है? तो वही बातें तो बस मैं दीदी के लिए भी बोल रही, तो आप बुरा मान गई। अगर मेरी बात बुरी है तो मतलब आपकी भी बात बुरी थी। अगर मैं गलत हूँ तो मतलब आप भी गलत थी। आपको दीदी का तो दुख समझ में आ रहा है कि वो कितना काम करती हैं, लेकिन मेरा अपने आंखों से देखते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता है। अगर कायदे से भी देखा जाए तो दीदी के काम में और मेरे काम में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाभी कहना क्या चाहती हो? ये कैसी बकवास कर रही हो तुम? मेरे घर का काम तुम करने जाती हो? दीदी बुरा मत मानिएगा, लेकिन कह तो सही रही हूँ। एक आपके पति हैं, वो सुबह सुबह ही चले जाते हैं, बच्चे अभी है नहीं। एक अकेली सास है जो पूरे दिन उस घर में पड़ी रहती हैं, और सुनने में आता है कि वो भी दिन में बस एक ही बार खाना खाती हैं। और मेरे यहाँ मेरी सास हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरे पति हैं जो खाते भी हैं और लेकर भी जाते हैं। मैं हूँ, देवर जी हैं, ऊपर से हफ्ते में 2 दिन तो आप यहीं पे रहती हो। दोपहर का खाना भी खाती हैं और रात का डिनर भी पैक करवा के ले जाती हैं। इसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है। बर्तन धोने वाली आपकी आती है, झाड़ू पोछा करने वाली आपकी आती है, खाना हफ्ते में 2 दिन आप यहाँ से ले जाती हो, फिर भी आपको बहुत काम पड़ता है। और आपका काम सुनकर माँ जी को बड़ा दुख हो रहा है। और जब मेरी बात आती है तो माँ जी साफ साफ कहती हैं, तुम्हारा घर है तो काम करना ही पड़ेगा, इसमें गिनती कराने वाली कौन सी बात है? तो ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है। दीदी घर आपका है तो काम भी आप भी करोगे ना, इसमें गिनती क्यों करा रही हैं? निर्मला जी समझ गई कि बहू ने मेरी ही बात का पलट के जवाब दिया है। पूजा भी तो वही सब कुछ कह रही है जो मैंने कल उसके लिए कहा था। अब अपनी ही बात को गलत भी कैसे साबित कर सकती थी निर्मला जी? इसलिए वो बस बहू की बातें सुन मन महसूस के रह गई। सास की हालत देख पूजा मन ही मन मुस्कुराने लगी और खुद से ही कहने लगी, बोलिए माँ जी, अब मैं भी वही बोलूँगी जो आप मेरे लिए बोलेंगी। या तो आपका बोलना छूट जाएगा या तो आप मेरे काम की कदर करना सीख जाएंगी। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उस दिन के बाद से निर्मला जी कभी भी बहू के सामने ना तो कमियां निकालती थीं, ना ही कभी उसके काम को लेकर कुछ कहती थीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर अब मैं बहू को कुछ भी कहूँगी तो जब भी बेटी आएगी उसके सामने ये अपना मुंह खोल देगी। जिसका मुंह एक बार खुल गया है, दोबारा खोलने में उसे कोई भी संकोच नहीं होगा। बेटी की खातिर ही सही उस दिन के बाद से निर्मला जी ने कुछ कहना ही छोड़ दिया। दोस्तों, ये मात्र काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।